हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज विश्लेषण करेंगे हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज की शुभ तिथि स्त्रियों के लिए 3 स्त्री साधना है। इससे शरीर के संयम, मन के अनुशासन और आत्म कल्याण के लिए निर्जल व्रत रखा जाता है। सौभाग्यवर्धक होने के साथ यह पर्व वैधव्य योग का नाश करने वाला और संतान सुख प्रदान करने वाला है। स्त्रियां इस दिन व्रत आदि के माध्यम से अपने भीतर की दैवी शक्ति को जागृत करती हैं। जब नारी अंतर्मन में शुभ संकल्प करती है तो ब्रह्मांड भी उसकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाता है। एक स्त्री के संकल्प में अपार शक्ति निहित है। वह यमराज से भी पति के प्राणों की रक्षा करने में सक्षम है। बस इसी कलिकाल में उस शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे नाथ, कौन सा व्रत ऐसा है जो स्त्री के लिए शीघ्र फलदायी हो और उसमें अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जिस व्रत को तुमने पहले जन्म में मेरे लिए किया था वह हरतालिका तीज व्रत ही था। वही सबसे श्रेष्ठ है। इसे तुम पुनः करो और अन्य स्त्रियों को भी उपदेश दो, क्योंकि यह व्रत स्वयं आदिशक्ति द्वारा प्रतिपादित और मेरे द्वारा अनुमोदित है। इसलिए हरतालिका व्रत में स्त्री को अगणित जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। व्रत कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था। माँ पार्वती ने जंगल में बिना अन्न और जल के कई दिनों तक ध्यान और उपवास किया। इस कठोर तपस्या की स्मृति में व्रती स्त्रियां भी हरतालिका तीज के दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत करती हैं। यह व्रत शारीरिक संयम के साथ साथ मानसिक और आत्मिक नियंत्रण करता है। जल न पीना व्रत धारने के संकल्प, भक्ति निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। हरतालिका व्रत को बड़ी तीज की मान्यता प्राप्त है। जो स्त्रियां पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन करती हैं, उसे अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान प्राप्त होता है। यदि कोई कन्या यह व्रत करे तो उसे जीवन में उत्तम पति, सुख, संतान की प्राप्ति होती है। वहीं जिन स्त्रियों के वैवाहिक जीवन में कलह के कारण उथल-पुथल रहती है, उन्हें इस दिन माँ पार्वती की पूजा कर वैवाहिक जीवन का मंगल कामना अवश्य करनी चाहिए। इसे कहते हैं व्रत के प्रभाव से मैं जैसे माँ पार्वती की इच्छा पूरी हुई थी, उसी प्रकार व्रत करता स्त्री की मनोकामना भी पूरी होती। व्रती स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। हाथों में सुंदर मेहंदी, पैरों में महावर और हरे लाल बाएं वस्त्र धारण करती हैं। प्रमुख रूप से शिव पार्वती तथा गणेश जी की पूजा की जाती है। इस व्रत में 24 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है, जो अगली सुबह जल ग्रहण कर पारण के साथ पूर्ण होता है। पारण से पूर्व व्रती महिलाएं सौभाग्य, द्रव्य और वायन छूकर ब्राह्मणों को दान करती हैं, ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन बना रहे। हालांकि हरतालिका की विधि में लोक परंपराओं और कुल परंपराओं के अनुसार भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन व्रत का मूल भाव एक ही है। शिव पार्वती के प्रेम और आशीर्वाद के प्रतीक इस पर्व में स्त्री अपने भीतर का दिव्य शक्ति को जागृत करे। जहाँ अन्य व्रत पुण्य देते हैं, यह व्रत पुण्य के साथ चेतना का विस्तार करता है। व्रत के माध्यम से व्यर्थ विचार, क्रोध, ईर्ष्या और अशुद्धियों को त्याग स्वतः हो जाता है। हरतालिका तीज का व्रत कठोर होता है। इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। यह उपवास शरीर की परीक्षा के साथ स्त्रियों के मन और आत्मा की शक्ति को जागृत करने का सशक्त माध्यम है।